अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां रात गए कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी गेम डाल गई है। और मेरे साथ मौजूद हैं राजा मोहसिन एजाज़, ARY न्यूज़ के लिए कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं। इनके साथ बात करेंगे। इससे पहले कि हम जो रात को हुआ उस पर बात करें, इससे कबल एक और डेवलपमेंट कल शाम को हुई है। वो डेवलपमेंट हुई है वफाकी मुहतसिब में एक दरख्वास्त आई है आमना मलिक की जानिब से, और आमना मलिक वो खातून है जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उनको तलब भी किया गया था और उनको उनके मुताबिक हरासा किया गया था, ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से, बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ओवरऑल जो मेंबरान हैं उनमें से कई पर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे। अब बाकायदा तौर पर उन्होंने वफाकी मुहतसिब में एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर कर दी है, और उस दरख्वास्त में उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की हैं। राजा मोहसिन साहब से बात करते हैं। मोहसिन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि उस दरख्वास्त के अंदर बेसिकली वो मांग क्या रही हैं, है क्या, और आपको उसमें क्या किस हद तक लगता है कि कितने संगीन वो एलिगेशंस हैं? देखें, ये वही बातें हैं, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था तो इस इजलास के बाद उन्होंने बाहर आके जो एक मुख्तसरन गुफ्तगू की थी मीडिया से, जिससे बहुत हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने रिपोर्ट भी किया था, ट्वीट्स भी की थी, आई गेस आपने भी शायद की थी। हाँ, उसमें ये इसी तरह के जुमले उस वक्त भी उन्होंने बोले थे कि मेरे साथ अंदर जो है वो इस तरह का सलूक किया गया है। अब मामला ये है कि उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो दरख्वास्त है वो वफाकी मुहतसिब बराए जो इंसदाद हिरासगी यानी विमेन हैरेसमेंट पे जो वफाकी मुहतसिब है, उसमें ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पे दायर कर दी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि उन्हें हिरासा किया गया उस वक्त जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में उन्हें जब समन किया गया, उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन उनका कहना है कि इस पे जो है वो जब वो काउंसिल के इजलास में आई तो उन पर जुमले कसे गए, और 2 जो जुमले उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं एज़ इट इज़ उनको पढ़ूँ जैसे वो उस दरख्वास्त में है। एक वो लिखती हैं कि ये जो मामला था उस पर तो कोई डिस्कशन नहीं हुई, यानी जो सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत थी, बल्कि उसके बजाय ये कहा गया कि हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकेंगी। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो आमना मलिक अपनी दरख्वास्त में बोल रही हैं। दूसरा, वो कहती हैं कि आपको बीबी आज हम यहाँ से कहीं और भेजेंगे। ये 2 जुमले जो हैं ये अपनी दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि ये उनको कहे गए कौंसिल के इजलास में, और इसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम ये भी लगाया है अपनी दरख्वास्त में कि उन्हें हिरासा किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, हालांकि वो एक कंप्लेनेंट थी और एक मामले पर बड़ी संजीदा दरख्वास्त लेकर आई थी। और इसके साथ उन्होंने कंपैरिजन किया जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी कंप्लेनेंट जो थे वो भी वहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी। उनको हाई टी पेश की गई। अच्छा। ये अपनी दरख्वास्त में वो लिखती हैं। ताहम जो अब असल चीज़ है जो बुनियादी तौर पे है वो ये कि इस्तदा क्या है, प्रेयर क्या है, मांगा क्या है उन्होंने इस फोरम से। वो कहती हैं कि मुझे हरासा करने पर जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए, और अगर ये जो मुझे जहनी अजियत का शिकार बनाया गया है और धमकियां दी गई हैं, और इसके ऊपर अब जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाए। अब ये किसके ख़िलाफ़ होगी? देखें, अब ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 मेंबर्स पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अपनी इस दरख्वास्त में, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो उनकी दरख्वास्त अगर देखी जाए तो उसमें यही है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बड़े संजीदा नौइयत की चीज़ें हैं, और इस वक्त आपको पता है कि जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1-2 दिनों से बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हलचल है, और एक ख़त भी लिखा गया जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से, अब ये दरख्वास्त भी आ गई है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें अब सेटल डाउन होनी चाहिए, कोई बेहतरी की तरफ जो है वो लग रहा है कि सेटल डाउन होंगी। मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन आखिर होनी चाहिए। देखें, मुल्क की खातिर होनी चाहिए, कुछ बेहतरी होनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान के सबसे, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इस लेवल पे जो भी पहुँचता है वो पाकिस्तान के बड़े दिमाग, बड़े ब्रेन्स, बड़े सब, मतलब अल्लाह ताला के गल्लां ही बड़ी हैं, बस रहने दो या बस चलें आपने ये बात कर दी। लेकिन जो है ना, मेरे ये नोशंस है हमारे सर, हम लोगों के, जो दूर से खड़े होकर इन इमारतों को देखा करते थे, इनकी चकाचौंध को देखा करते थे और मुतासिर हुआ करते थे कि इनमें बैठने वाले लोग कितने काबिल होंगे, कितने बड़े दिल के होंगे, फ़राख दिल होंगे। मगर यहाँ आकर मालूम हुआ है, इन लोगों को करीब से जानकर मालूम हुआ है कि भाई
ये खाली गल्लां ही बनी हैं और हम लोगों के ये कुछ नोशंस हैं वो अब टूट रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि काबिलियत के ऊपर मुझे अदील साहब कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन जो आपने बात की ना, दूसरी आपके जुमले का दूसरा जो हिस्सा था बड़ा अहम है, बड़े दिल। बड़ा दिल जो है, देखें, अगर आप बड़ा दिल करके तो आप करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी काबिलियत के ऊपर मुझे कभी भी किसी भी, देखें, इस लेवल पे जो भी आता है अल्लाह ताला के वो मतलब ये ब्लेस्ड लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप बड़ा दिल करना पड़ेगा, बड़ा दिल करना चाहिए मुल्क के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए। अब देखें, यहाँ पर मैं अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल पर बहुत तनकीद किया करता था। राइटली सो, मुझे लगता था बहुत से पहलुओं पर, बहुत से मामलात पर मेरी तनकीद जायज़ भी थी, मगर एक चीज़ जिस पर मैं बार बार उनकी तारीफ़ किया करता था वो ये थी कि उस बंदे ने अपने बड़ेपन का मुज़ाहरा हमेशा किया है, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, भले ही वो तनकीद हो, भले ही साथी जजेस की जानिब से ख़त किताबत का एक ना रुकने वाला सिलसिला हो, इल्ज़ामात का एक सिलसिला हो, उन्होंने एक ग्रेस का मुज़ाहरा हमेशा किया है। और यही ग्रेस मैं समझता हूँ कि हमारे जितने जजेस साहिबान हैं, अगर हम अदालत की बात कर रहे हैं तो उनको दिखानी चाहिए, और अगर वो ये नहीं दिखा सकते तो माज़रत के साथ उनके यहाँ पर बैठने से आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचता है। जो काबिलियत की आप बात कर रहे हैं सर, काबिल तो एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी होता है सर, काबिल तो सभी होते हैं, मगर मेन चीज़ होती है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं उस ओहदे का आप पास भी रख रहे हैं या नहीं। आप मुनसिफ़ आला के अगर ओहदे पर बैठे हैं, आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो बड़ेपन का मुज़ाहरा करें, और अगर उनके कुछ इख्तिलाफ़ात नज़र आ रहे हैं दीगर जजेस के साथ, उनके इख्तिलाफ़ात को दूर करें। अब जस्टिस इजाज़ुल एहसन, मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये बात की है, आप इस बात को सेकंड करेंगे कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन इज़ वन ऑफ दोज जजेस जो ये ख़त किताबत और इख्तिलाफ़ और इस मामले में कभी बिलीव ही नहीं करते। उन्होंने कभी माजी में भी इस तरह के खतूत नहीं लिखे, और अब जाकर उनको इस नहज पर पहुंचाया गया है। और जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं वो तो काफ़ी संगीन है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम 3 रुकनी कमेटी है, और 3 रुकनी कमेटी में से भी एक रुकन से आप बात ही नहीं कर रहे, उससे मशवरा ही नहीं ले रहे, और उसके बाद जो उससे बात कर रहे हैं उस बात पर अमल नहीं कर रहे, उसके दस्तखत नहीं ले रहे, उसको एजेंडा नहीं दे रहे। तो ये जो बातें, छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर इनसे जो वो आप कह सकते हैं कुदरतें वो बढ़ती हैं, बातें बढ़ती हैं, छोटी छोटी बातों से बात जो है वो बढ़ जाया करती है। दूसरी एक डेवलपमेंट बताइएगा, जो रात गए आज एक नोटिस आया है, जजेस को मौसूल हुआ है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान को मौसूल हुआ है, उसके पीछे असल कहानी क्या है? देखिए, ये बड़ा हैरानकुन और बड़ा अजीब है। और रात 11 बजे आप जजेस को नींद से बेदार करके नोटिस मौसूल करा रहे हैं, और उनको इन पर्सन मौसूल हुआ है? जी 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 मेरे ज़राए के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो कराया गया है मौसूल। और ये एक बड़ा मीनिंगफुल है, मैं इसको गैर मामूली समझता हूँ। और देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मैं आइन की कस्टोडियन है, और यहाँ पे तो जो है वो कानून के मुताबिक चीज़ें हों, जो एक ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक हों, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपको याद होगा कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आज उन्होंने जब आइनी दरख्वास्तें दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कौंसिल की कार्रवाई रुक गई थी। तो ये एक आम प्रैक्टिस रही है हमेशा से, तो पूरा मौका दिया जाए, फ़ौरन दिया जाए, आप उन्हें इंसाफ फराहम करने का पूरा मौका दें, आप उनको सुनें। इसमें कुछ जल्दी तो नहीं है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो भी आप जो है इस बात पर कायल हैं कि ये जो नोटिस सर्व किया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 फाजिल मेंबरान को, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की जजीला असलम, उनकी जानिब से, ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनसे ही मुतल्लिक है? देखिए, इस हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये गैर मामूली इजलास होगा। सर बिल्कुल ये गैर मामूली तो है, क्योंकि वजह ये है कि जिस वक्त पर एक तो ये जारी किया जा रहा है रात 11 बजे, मतलब ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी? दूसरी चीज़ सर ये है कि आपने एक जानिब, मैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस वजह से बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त रेफरेंस जो चल रहा है वो सिर्फ उन्हीं का चल रहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकदमा है, वो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, तो इससे ऑब्वियस है कि उन्हीं से मुतालिक ये रेफरेंस ये इजलास होना है। मगर दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आइनी दरख्वास्तों को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है जुम्मे के रोज़ के लिए, तो उससे एक दिन कबल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाकर अब ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये बात मेरी एक तो समझ से बालातर है। और दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो आमना मलिक साहिबा ने कल इल्ज़ामात आयद किए हैं, गो के वो इल्ज़ामात उन्होंने फेडरल ओम्बड्समैन में दरख्वास्त दायर की है, लेकिन दूसरी जानिब जो इल्ज़ामात हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर हैं। तो क्या ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास उन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में बुला लिया गया हो?
देखें हो सकता है मुमकिन तौर पे लेकिन वो मैं थोड़ी सी बात आपको काट रहा हूँ। जो मुझे नोटिस वो मिला है ना, जो रात को जजेस को भी मिला है, उस नोटिस की कॉपी के अंदर जजेस के नाम भी लिखे हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ बजे इजलास होगा। मतलब लिखा हुआ है कि जजेस ब्लॉक के अंदर 3rd फ्लोर के ऊपर जो कमेटी रूम है उसमें 2:30 बजे 4 बजे बल्कि 4 बजे इजलास होगा। 2:30 पर इजलास होगा और उस इजलास में जो उसकी कापियां हैं उस नोटिस की वो भेजी गई हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस देखिए एजेंडा तो उसके ऊपर कोई मेरी इतलात के मुताबिक एजेंडा लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये 2 पैराग्राफ्स हैं। एक में इजलास के हवाले से लिखा गया, दूसरे में वो लोकेशन लिखी गई है कि 3rd फ्लोर पे इस तरह। तो इस वजह से मुझे ये एक खदशा एक आया मेरे जहन में, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतालिक तो रेफरेंस जो इस वक्त है वो अब ओपन कोर्ट में आ चुका है। तो उसके ऊपर अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती है या उसको लेकर चलती है तो ये तो एक तरह से वो गैर मौसर हो जाएगा। और दूसरी जानिब जो आमना मलिक साहिबा हैं उनके हवाले से मैं इस वजह से मुझे ये फीलिंग आ रही है क्योंकि इन्होंने ख़ुद ये तासुर दिया था और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, आपको याद होगा, ख़ुद ये मुतालबा किया था कि उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा हैं, क्योंकि उन्होंने मेलाफाइडी इंटेंट के साथ ये शिकायत दायर की है आमना मलिक। अच्छा वो मेलाफाइडी थी और मियां दाऊद वली जो थी वो बड़ी खूबसूरत नीयत के साथ थी। मेरा सवाल है ना आपसे भी, आप बड़ा रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो बदनीति थी। ये वाला कहाँ से मिलता है पैमाना? मैं ख़रीदता हूँ ज़रा, ये पैमाना कहीं पता है वो केस शुरू होने लगा, थोड़ा टाइम है, तो मैं अगर पैमाना यहीं से अंदर से मिलता है। सर वो बात ये है, सीधी सी बात है ना, मैं तो ये सवाल पहले दिन भी उठाया था कि इनसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनके हवाले से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कहाँ से मिले थे। आमना मलिक साहिबा से ये पूछा गया, जबकि यही सवाल मियां दाऊद साहब से क्यों नहीं पूछा जा रहा। ये तो मैं भी पहले दिन से बात कर रहा हूं। उस लेटर में आपको पता है ये भी लिखा हुआ है कि हाई टी भी सर्व की गई है, जो अभी बताया। अच्छा हाई टी का इस महंगाई के दौर में एक सस्ता तरीका आ गया जो साहब, बहुत सस्ता तरीका है। 2 सफ़े आपने अंदर से उठाने हैं, शिकायत लिखनी है मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ और हाई टी आपकी जो है वो। अच्छा आजकल ये पैमाना बन गया, पैमाना कह लें। अब देखिए महंगाई का दौर है ना, तो अब हम कहीं भी बाहर जाएंगे, देखें अदील सरफराज साहब हमें बड़ी जो है वो चाय और चांपें और पिज़्ज़े खिलाते रहते हैं, लेकिन मैं वो सस्ता तरीका जो है वो मैं आपको, ये सस्ता तरीका है वैसे अच्छा है। मैं भी एक दरख्वास्त दायर करता हूँ, मेरी भी नाल बात पी लवांगा चाह, थोड़े तो नकवी साहब नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राय मोहसिन इजाज साहब, आपने सुना गुफ्तगू को। ये जो नोटिस रात को सर्व हुआ है ये कोई छोटी या आम बात नहीं है, जिस तरह के मोहसिन साहब बता रहे हैं कि बड़ी गैर मामूली सी बात है। और अब देखना होगा कि ये नोटिस एक्चुअली किया किस लिए गया है जारी, और इजलास बुलाया क्यों गया है। और अगर इजलास बुलाने का मकसद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा एक बार फिर से लेना है, या जो उनसे जवाब तलब किया गया था, 14 रोज़ का वक्त दिया गया था ना, 14 दिन का, वो उन्होंने जवाब नहीं जमा करवाया बल्कि उन्होंने अपनी आइनी दरख्वास्तें समाअत करने के लिए कहा था। हो सकता है एक रस्मी कार्रवाई हो, ये भी हो सकता है कि आमना मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बार बार मुतालबा कर रहे थे कि आमना मलिक साहिबा जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक बदनीति पर मबनी शिकायत दर्ज कराई है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन आज की इस वीडियो से इतना ही, मुझे और मोहसिन इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।